नमस्कार। पढ़ाई विद गुरु चेला आप सभी का स्वागत करता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने जा रहे हैं लोक नीति की प्रस्तावना। इस वीडियो में, इस चर्चा में हम जानने का प्रयास करेंगे कि लोक नीति के सैद्धांतिक आयाम क्या हैं, लोक नीति के क्या अर्थ हैं, क्या उसके मायने हैं, लोक नीति की विभिन्न परिभाषाएं क्या हैं और साथ ही लोक नीति के कुछ निहितार्थ क्या हैं। तो आप भी शामिल हो जाएं इस चर्चा में और समझें और जानें कि लोक नीति की प्रस्तावना क्या है। मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा कि लोक नीति को अक्सर सार्वजनिक नीति भी कहा जाता है। सार्वजनिक नीति का इस्तेमाल अक्सर हमारे दैनिक जीवन में होता है। हम अक्सर अखबार में सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति, शिक्षा नीति, पर्यावरण नीति, कृषि नीति, औद्योगिक नीति आदि के बारे में पढ़ते हैं। सार्वजनिक नीतियों को मुख्य रूप से सरकार द्वारा जनता की ज़रूरतों और मांगों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। ये वह माध्यम हैं जिनके द्वारा एक सामूहिक समुदाय के लक्ष्य पूरे किए जाते हैं। नीति के बिना सरकार और प्रशासन कठोर होते हैं। सफल नीतियां ही सरकार और प्रशासन को सफल बनाती हैं और इसलिए ऐसा कहा गया है कि जब नीति विफल हो जाती है तो सरकार भी विफल हो जाती है। आइए अब समझने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि लोक नीति अर्थात सार्वजनिक नीति के सैद्धांतिक आयाम क्या हैं। सार्वजनिक नीति राजनीति शास्त्र में अपेक्षाकृत एक नया उपक्षेत्र है। अध्ययन के एक क्षेत्र के रूप में इसके विकास को मान्यता मिली है, जबकि सरकारी फैसले का पारंपरिक विश्लेषण राजनीतिक गतिविधियों का अपूर्ण वर्णन था, जैसे कि समाज और इसके विभिन्न सार्वजनिक संस्थानों के बीच संबंध अधिक जटिल और अधिक अन्योन्याश्रित हो गए। सरकार द्वारा किए गए कार्यों के अधिक व्यापक आकलन के लिए इसके विकास की ज़रूरत है कि कैसे और क्यों वे दूसरों पर कुछ नीति विकल्प का लक्ष्य रखते हैं। आधुनिक समाज और औद्योगिकरण के उद्भव के साथ सार्वजनिक नीति प्रक्रिया पर केंद्रित विकसित हुआ है। 19वीं सदी के दौरान दुनिया के कुछ हिस्सों में प्रतिनिधित्व वाली सरकारें विकसित हुईं। जनता के बड़े हिस्से द्वारा राजनीतिक भागीदारी में बढ़ोतरी के साथ सरकार के फैसलों ने अधिक महत्व और वैधता ग्रहण की। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रश्नों के संबंध में मूल्यों को दबाने से राजनीति और सरकार पर गहरा असर पड़ता है। इन परिवर्तनों के साथ सरकार ने अपने नागरिकों की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। समकालीन सार्वजनिक नीति और नीति विश्लेषण विशेष रूप से अमेरिकी और 20वीं शताब्दी का स्वाद है। अमेरिका में जहां सार्वजनिक समस्याओं और नीति के अध्ययन के लिए वास्तव में एक और एकीकृत दृष्टिकोण की पहल शुरू हुई थी, हेरोल्ड लेसवेल के कार्य साइकोपैथोलॉजी एंड पॉलिटिक्स 1930 और द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर 1948, जो लेसवेल के निबंध द पॉलिसी ओरिएंटेशन के नाम से प्रकाशित हुआ। इस पॉलिसी साइंसेस को डेनियल लार्नेर के साथ यह संपादित किया गया, जिसका महत्वपूर्ण उल्लेख है। सार्वजनिक नीति पर आंदोलन की शुरुआत के पीछे हैरोल्ड लेसवेल थे। 1960 के दशक के अंत में एडवर्ड एस्क्वार्ड ने जैसा उल्लेख किया कि युद्ध, गरीबी, अपराध, नस्ल संबंधी और प्रदूषण जैसे अनेक अभिसरण कारकों को नीति शास्त्र में उत्कृष्ट
रुचि के लिए श्रेय दिया जा सकता है। हाल के दिनों में सार्वजनिक नीति का अध्ययन, जो वास्तव में सामाजिक विज्ञान की एक नई शाखा के रूप में विकसित हुई है, तथाकथित नीति शास्त्र है। अब हम बात करते हैं कि सार्वजनिक नीति क्या है, अर्थात लोक नीति क्या है। सार्वजनिक नीति पद पर आने से पहले इसके दो घटकों सार्वजनिक और नीति को समझना उपयोगी होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि लोक प्रशासन निजी हित के बजाय सार्वजनिक हित की सेवा के लिए राज्य के एक साधन के रूप में उभरा है। इस अर्थ में सार्वजनिक में सभी आम लोग शामिल हैं, जिनमें सामान्यतः कुछ बातें समान हैं, बजाय इसके कि कुछ व्यक्ति जिनके निजी हित समान हैं। राजनीतिक जीवन में सरकार सार्वजनिक अर्थात जनता की ज़रूरतों और मांगों को पूरा करने का मुख्य वाहन है। नीति एक निश्चित लक्ष्य के लिए कार्रवाई के समग्र कार्यक्रमों को संदर्भित करता है। रॉबर्ट प्रेस्थस नीति को एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा की गई पसंद के रूप में उचित मार्गदर्शक या कार्यवाही एक निश्चित कार्यप्रणाली की रूपरेखा के रूप में परिभाषित करते हैं। प्रेस्थस इस प्रकार एक प्रदत्त वातावरण में एक विशिष्ट उद्देश्य का एहसास कराने के लिए नीति को सामान्य रूप से एक व्यक्ति, एक समूह, एक संस्था या सरकार की कार्यवाही के प्रस्तावित कार्यप्रणाली के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। राजनीतिक परिवर्तन को समझने के लिए एक दृष्टिकोण के रूप में सार्वजनिक नीति में लगभग कई परिभाषाएं हैं, क्योंकि ये नीतिगत मुद्दे हैं। हमें अवधारणा की बेहतर समझ के लिए कुछ परिभाषाओं पर विचार करना होगा। थॉमस आर डाई कहते हैं कि सार्वजनिक नीति जो भी है, सरकारें इसका चुनाव कर सकती हैं कि वह करें या ना करें। इस परिभाषा में सरकारी नीति के रूप में सरकार के सभी कार्य और व्यवहार शामिल हैं। इस कड़ी को बढ़ाते हुए बी गे पैटर्स जोड़ते हैं कि सार्वजनिक नीति सरकारी गतिविधियों का योग है, चाहे सीधे या एजेंटों के माध्यम से कार्य करे, क्योंकि इसका नागरिक के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। जेम्स ई एंडरसन सार्वजनिक नीति को एक कार्यवाही की उद्देश्यपूर्ण कार्य प्रणाली के रूप में परिभाषित करते हैं, जिसका अनुसरण कार्यकर्ता या कार्यकर्ताओं का समूह समस्या या चिंता से निपटने में करते हैं। इस नीति की अवधारणा इस बात पर केंद्रित है कि सरकार और सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रस्तावित या अभिष्ट क्या है, तथा वह एक निर्णय से एक नीति को अलग करता है जो प्रतिस्पर्धी विकल्पों के बीच एक पसंद है। लैरी एन गेस्टर्न एक परिभाषा चाहते हैं जो एक गतिशील सार्वजनिक नीति में जनता और सरकारों दोनों के बुनियादी निर्णयों, प्रतिबद्धताओं और प्राधिकारी के सरकारी पदों पर तैनात या उन्हें प्रभावित करने वालों द्वारा किए गए कार्यों के संयोजन के रूप में कार्यों और विनियमों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। यह जेकेल ड्रॉर सार्वजनिक नीति निर्माण एक गतिशील प्रक्रिया है जो मुख्य रूप से सरकारी अंगों द्वारा भविष्य में निर्देशित कार्रवाई के लिए प्रमुख दिशा निर्देशों का निर्णय करती है के रूप में परिभाषित करते हैं। इन दिशा निर्देशों यानी कि नीतियों का औपचारिक लक्ष्य सर्वोत्तम संभव साधनों द्वारा जनता के हित में क्या हासिल करना है, पाना है, ये उनका कहना है। सार्वजनिक नीतियाँ वह नीतियाँ होती हैं जो सरकारी निकायों और अधिकारियों द्वारा विकसित की जाती हैं। हालांकि गैर सरकारी कार्यकर्ता और कारक
तो भी नीति विकास को प्रभावित कर सकते हैं। सार्वजनिक नीतियों की विशेषताएं इस तथ्य से उत्पन्न होती हैं कि जैसा कि डेविड ईस्टन ने एक राजनीतिक व्यवस्था में अंग्रेजों, प्रमुखों, अधिशासियों, विधायकों, न्यायाधीशों, प्रशासकों, सलाहकारों, सम्राटों और ऐसे ही प्राधिकारियों के रूप में सूत्रबद्ध करते हुए बताया। वे कहते हैं ये वो व्यक्ति हैं जो एक राजनीतिक व्यवस्था के दिन प्रतिदिन के मामलों में एक शामिल हैं। इन मामलों के लिए जिम्मेदार होने के नाते प्रणाली के अधिकांश सदस्यों द्वारा स्वीकार किए जाते हैं और उन सभी कार्यवाही को स्वीकार करते हैं जिन्हें अधिकांश सदस्यों द्वारा बाध्यकारी के रूप में स्वीकार किया जाता है। उनके कार्यों की भूमिकाओं की सीमाएं सीमित हैं। विभिन्न विद्वानों की उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम सार्वजनिक नीति के अवधारणा के कुछ प्रभावों को समझ सकते हैं। सबसे पहले, सार्वजनिक नीति यादृच्छिक व्यवहार की बजाय उद्देश्यपूर्ण या लक्ष्योन्मुख कार्रवाई से संबंधित है। दूसरा, सार्वजनिक नीति सार्वजनिक हितों की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई कार्रवाई का एक कोर्स है। तीसरा, सार्वजनिक नीति यही है कि सरकारें वास्तव में क्या करती हैं और बाद में होता क्या है, इसके बजाय वे करना क्या चाहती हैं। सकारात्मक तौर पर इसमें किसी विशेष समस्या को प्रभावित करने के लिए सरकारी कार्यवाही से कुछ शामिल हो सकता है। नकारात्मक रूप से इसमें सरकारी अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने का निर्णय शामिल है। कुछ भी नहीं करने के लिए उस विषय पर जिस पर सरकारी सहभागिता की मांग की गई है, अंत में सार्वजनिक नीति का एक कानूनी और आधिकारिक आधार है। समाज के सदस्य अपने कानूनी, बाध्यकारी और मजबूर शक्ति के कारण करों का भुगतान, यातायात नियमों और प्रदूषण नियंत्रण मानकों का पालन करना उचित मानते हैं। तो इस छोटी सी चर्चा में सिर्फ इतना ही। आने वाली वीडियो और चर्चा के अंदर हम यह डिस्कस करेंगे कि लोक नीति के क्या महत्व हैं और साथ ही लोक नीति के कितने प्रकार हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चर्चा थोड़ी बहुत तो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो के अंदर जो PDF है उसके आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पढ़ाई विद गुरुचिला को आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करते समय ये बात ध्यान रखें कि आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, उसको भी ज़रूर बजा दें, जिससे आपको आने वाली जो चर्चा होगी, आने वाली जो वीडियो होगी, उसकी जो नोटिफिकेशन है, जो उसकी सूचना है, वो आप तक जल्द मिल जाए। वहीं अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी प्रतिपुष्टि वाया YouTube कमेंट बॉक्स सेक्शन के द्वारा ज़रूर दीजिए। धन्यवाद। मास्क पहनें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।